Hey you guys, hi everyone. So welcome back to the another session of NCERT highlights और आज का हमारा टॉपिक है बायोमोलिक्यूल्स। सो ये भी एक ऐसा चैप्टर है कि मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है कि बच्चों को बहुत डर लगता है इससे। सो डरने वाली इसमें बात है अगर तुमने नहीं पढ़ा होगा तो, लेकिन अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो कोई डरने वाली बात नहीं है। आई ऑलरेडी हैव टॉट इट। आपका नीट रात्रि में भी इसको मैंने पढ़ाया था और आके मैं भी इसके सेशंस लूंगी दोबारा। बट आगे जाने से पहले इसके हाइलाइट्स देखते हैं कि इसके हाइलाइट्स क्या क्या हैं, कि किस टॉपिक में से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं, है ना। आगे आधा बोर्ड मैंने कवर किया है, आधा आपको दिख रहा है सामने। सबसे पहला आपका टॉपिक है जिसमें इसमें बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स हम देखते हैं, तो उसमें है आपका कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें मेजरली क्वेश्चंस आपके पॉलीसेकेराइड्स पे पूछे जाते हैं, जैसे कि स्टार्च के ऊपर, सेलुलोज के ऊपर, कौन से होमोपॉलीसेकेराइड्स हैं, कौन से हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स हैं, ठीक है। स्टार्च में और ग्लाइकोजन में मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अल्फा 1,4 लिंकेज, है ना, अल्फा 1,6 लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स जो हैं वो कैसे बनते हैं और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कौन सा ब्रांच्ड है पॉलीसेकेराइड, है ना, कौन सा लीनियर है। अभी नहीं समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये टॉपिक्स जो हैं आपको पूछे जाते हैं। तो बेसिकली पॉलीसेकेराइड्स पे आपको, दैट टू होमोपॉलीसेकेराइड्स पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। नंबर 2 बेटा आपका आता है एंजाइम्स। मैंने हायरार्की वाइज जो है आपको अरेंज किए हैं। एंजाइम्स पे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कि उसका जो 2 ग्रुप्स होते हैं, है ना, आपका एक एपोजाइम होता है, दूसरा आपका जो कोफैक्टर्स होते हैं, तो किस किस चीज के बना, कौन सा प्रोटीन पार्ट है, कौन सा नॉन प्रोटीन पार्ट है, तो इस पे क्वेश्चंस होते हैं। दूसरा आपको पता है फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इसके लिए, है ना, एक माइकलिस मेंटेस कांस्टेंट आपको दिखता है Km, उस पे क्वेश्चंस आते हैं। बहुत आसान है वो, बहुत ही ज्यादा आसान है, मैं बता रही हूँ आपको, घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप ये लेक्चर्स देखोगे या फिर देखोगे आगे भी तो आपको पता चल जाएगा, बहुत आसान है ये टॉपिक। थर्ड है आपका लिपिड्स, जिसपे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसमें कि लेसिथिन फॉस्फोलिपिड है, इस पे आपके क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर नहीं आया था, बट उससे पिछले साल में 2-3 साल में ये क्वेश्चन लगातार आए थे, ठीक है। तो ये हो गया इसका एक पहला वाला पार्ट। तो सेकेंड पार्ट पे चलते हैं, आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ये बहुत ईजी टॉपिक है, इसमें खाली आपको करने हैं एग्जाम्पल्स याद, है ना। रिक्सिन हो गया, विनब्लास्टीन हो गया, इसके क्या फंक्शंस हैं, और अगर नाम भी याद कर लोगे तब भी चलेगा। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, उसके बाद में आपके फिर अमीनो एसिड्स, है ना, इसेंशियल, नॉन इसेंशियल, एसिडिक, आपके बेसिक, ये भी आपको मैंने अलग से बता दिया था, ठीक है। तो ये मतलब प्रायोरिटी वाइज है, ये सेकेंड लास्ट प्रायोरिटी पे है, बहुत कम पूछे जाते हैं लेकिन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एंड देन आपके स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जो कि लीस्ट चांसेस है, बट यस दिस इज अ पार्ट ऑफ द चैप्टर। तो ये आपके जो पार्ट्स हैं बेटा, इसका पूछे जाने के आपको चांसेस हैं। ये आपका एक ओवरव्यू हो गया बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा इसका, ठीक है। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट चैप्टर्स NCERT हाइलाइट्स। ओके, बाय बाय।